आइयो मैं बाला नारियल वाला, मेरा नारियल मलाई वाला। सबसे अच्छा नारियल ले लो, सबसे अच्छा नारियल, सबसे अच्छा नारियल ले लो, सबसे अच्छा नारियल। आइयो सबसे अच्छा नारियल। उधर भी देखो। आइयो खराब नारियल। ओपी तुमने मेरा बोर्ड बदला। मैं क्यों बदलूंगा? अब खराब नारियल बेचोगे तो कौन खरीदेगा? अच्छा मुझसे चालाकी। नारियल सिर्फ 50 रुपए। नारियल सिर्फ 20 रुपए, सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। नारियल सिर्फ 5 रुपए में। अच्छा ओपी ये पैसे ले लो और सारे नारियल मुझे दे दो। लाओ। देखा ओपी, तुम्हारा 5 रुपए का नारियल मैं 50 रुपए में बेचूंगा। इसे कहते हैं असली मुनाफा। ये तो चीटिंग है। अच्छा और जो तुमने पहले किया था वो क्या था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे रे, ये बाला और उप्पी की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती। रुको बाला उप्पी, क्यों लड़ रहे हो? अम्मा। उप्पी, कभी कभी ज्यादा चालाकी करने से ना नुकसान भी हो जाता है। हाँ। वो कैसे अम्मा? समझाती हूँ एक स्टोरी सुनाकर। स्टोरी? ये इट्स स्टोरी टाइम विद सुधम्मा। द वाइस मिनिस्टर। इस साल विजयनगर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल था। लगता है अगले 5 साल की ठंडी इसी साल पड़ जाएगी। शुद्ध घी में नकली घी मिला के मुनाफा कमाना तो कोई उड़नका से सीखे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा सारा घी गिरा दिया पाई पाई तोड़ के। और कहते हो कुछ नहीं किया? अब इसे साफ कौन करेगा? पर मैं तो। अब मुंह चलाना बंद करो और हाथ चलाओ। ग्राहक आने का समय हो गया है। दुकान की ऐसी स्थिति देखकर अगर ग्राहक बाहर से ही लौट गए तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा पाई पाई जोड़ के। अब खड़े खड़े देख क्यों रहे हो? जल्दी से साफ करो। उडांका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गए और उन्हीं में से एक महामंत्री सारंगा भी था। उडांका जितना चतुर और धूर्त था, सारंगा उतना ही बुद्धिमान, जो अपने सही न्याय के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। कपड़ा लो और अच्छे से साफ करो पाई पाई तोड़ के। कपड़ा? वो कहाँ से लाऊं? ये क्या पहना है? कुर्ता? तो कुर्ता उतार के उसे साफ करो। पर मेरे पास ये एक ही कुर्ता है, फिर मैं क्या पहनूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अब जल्दी करो, अगर मेरा थोड़ा भी नुकसान हुआ तो देख लेना। जब उडांका ने रमन को अपने एकमात्र कुर्ते से सफाई करने को बोला तो सारंगा ने उडांका को सबक सिखाने की सोची और वो आगे आया। रुको। महामंत्री जी आप? तुम ठीक कह रहे हो उडंका। गलती रमन की है। इसने तुम्हारा नुकसान किया है और इसको सफाई करके इसकी भरपाई करनी ही होगी। महामंत्री की जय हो। मैं भी यही कह रहा था पाई पाई जोड़ के। रुको, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। रमन अपना कुर्ता उतार के सफाई जरूर करेगा, पर तुम्हें भी इसके जाने के बाद इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब मैं तब से तुम्हारी बात सुन रहा था कि कैसे तुम तब से रमन को अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया बोल रहे हो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। वैसे ही अगर अपने कपड़े खोलने से रमन को ठंड लग गई और अगर ये बीमार हो गया और भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया तो इसके परिवार का क्या होगा? अपने परिवार में बस यही एक कमाने वाला है। मगर मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अगर मगर छोड़ो उदंका, ये बताओ रमन से दुकान की सफाई करवानी है या नहीं? चलो चलो रमन, अपना कुर्ता उतारो और उदंका की इच्छा पूरी कर दो, वरना अगर इसका नुकसान हो गया तो। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा रमन, गलती मेरी ही थी। तुम जाओ, सफाई मैं खुद कर लूंगा।
अच्छा, वैसे क्या गिराया है इसने? घी है। ये तो नकली है। तुम राज्य में नकली घी का व्यापार करते हो? महामंत्री, ये हमेशा हमें मिलावटी सामान बेचता है। अब समझा, मैं इसी की मिलावटी घी के कारण बीमार पड़ा था। मैं भी, मेरा परिवार भी। उड़नका, तुमने मिलावटी घी बेचकर घोर अपराध किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे न्याय विद्या के अनुसार तुम्हें इसकी 3 सजाएं मिलनी चाहिए। क्षमा महामंत्री, मैंने तो सुना था कि आपका न्याय कभी गलत नहीं होता, पर ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक गलती की 3 सजा, ये कैसा न्याय हुआ? ठीक है, सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी, पर तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम 3 सजा में से 1 सजा चुन सकते हो। कौन सी 3 सजा? या तो तुम अपनी दुकान में रखा ये सारा घी खुद पियो, या तो 100 कोड़े खाओ, और वो भी नहीं तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उन लोगों को देने होंगे जो तुम्हारे मिलावटी घी के कारण बीमार पड़े हैं। अब बताओ, कौन सी सजा स्वीकार है? कोड़े खाना तो उडांका के बस की बात थी नहीं, और 1000 सिक्के तो उस कंजूस के लिए बहुत ही ज्यादा थे। बहुत सोच समझकर उसने सोचा कि घी पीना ही सबसे आसान होगा। सजा शुरू की जाए। एक डब्बा घी पीने के बाद ही उडांका की हालत खराब हो गई। रुक क्यों गए? और जैसे ही उसने दूसरे डब्बे का आधा घी पिया, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। महामंत्री, मुझसे ये नहीं होगा। आप मुझे कोड़े ही मार लीजिए, पाई पाई जोड़ के। जैसी तुम्हारी इच्छा। सिपाहियों, इसे अंदर ले जाकर कोड़े की सजा दो। उडांका ने कोड़े की सजा स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके नाजुक और आलसी शरीर को बस आराम करने की आदत थी। कोड़े खाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही कोड़ों में ही अरे बचाओ पाई पाई जोड़ के। महामंत्री, मुझे क्षमा करो, मैं 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये कोड़े पर ज्यादा बंद कीजिए पाई पाई जोड़ के। इस तरह एक एक करके सारंगा की निर्धारित 3 सजा उडांका को मिली और प्रजा को न्याय मिला। सब सारंगा की जय जयकार करने लगे। और उसके बाद उडांका ने भूल से भी कभी किसी को मिलावटी घी नहीं दिया। अरे ये तो भारी नुकसान हो गया पाई पाई जोड़ के। समझ गया अम्मा, ज्यादा चालाकी कभी कभी भारी पड़ सकती है, जैसे मुझे पड़ी। सॉरी बाला। तुमने सही कहा ऊपी, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। ये लो अपने नारियल, पर अपनी दुकान कहीं और जाकर लगाओ, ताकि दोनों में किसी का नुकसान ना हो। ठीक है बाला, थैंक यू अम्मा। मैं चला अपनी दुकान कहीं और लगाने।